हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम अफसर है और आज से मैं एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट और टेक्निकल टाइप के टर्म्स होते हैं उन सब को मैं आपको एग्जाम्पल सहित आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, जैसे बाउंस रेट क्या होता है, एंगेजमेंट रेट क्या होते हैं, केपीआई क्या होता है, पे पर क्लिक क्या होते हैं। या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने चाहते हैं तो इंटरव्यूअर भी आपसे ऐसे ही कुछ टर्म के बारे में पूछता है कि बताइए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है, कन्वर्जन रेट क्या होता है। ऐसे ही कुछ टेक्निकल टर्म के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने इस चैनल पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ही बना दूं, जिसमें आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं उस पर वीडियोस बनाऊं और आपको आसान भाषा में एक एक करके समझाऊं, ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने में कोई परेशानी ना हो। जब भी आप गूगल एड सीख रहे हो, फेसबुक एड सीख रहे हो, इंस्टाग्राम सीख रहे होते हैं तो ऐसे कीवर्ड हमारे सामने आते ही रहते हैं। जैसे आप एसईओ सीख रहे हैं तो आपके सामने सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, बैकलिंक्स क्या होते हैं, बाउंस रेट क्या होते हैं, इंप्रेशंस क्या होते हैं, कन्वर्जन रेट क्या होता है। ये सारे कीवर्ड आपके सामने आते रहेंगे। अगर आपको इस कीवर्ड के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप नहीं जानते ये क्या होते हैं, तो फिर आप कभी भी अच्छे से एसईओ नहीं सीख पाएंगे, न ही आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसलिए आप स्टार्टिंग से इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। इस प्लेलिस्ट में कम से कम मैं 200 टर्म को कवर करूंगा, जिससे आपकी डिजिटल मार्केटिंग की राह आसान हो जाएगी। अब मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको एक एक टर्म को एक्सप्लेन करता हूं। हो सकता है कि वीडियो कई पार्ट्स में आए, क्योंकि बहुत सारे टर्म हैं हमारे पास। इसलिए आप इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए, ताकि आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट टर्म है कन्वर्जन रेट। A conversion rate is when any user takes a desired action on your website or social media ads. आपने कोई कैंपेन रन करा और आपके कैंपेन से लोग आपके वेबसाइट पर विजिट किया। आपके वेबसाइट पर 100 लोग आए और उसमें से 10 लोगों ने आपके वेबसाइट पर से आपके प्रोडक्ट को बाय किया, या फिर हो सकता है आप चाहते हैं कि वो कोई फॉर्म सबमिट करे, वो कर दिया यूजर ने। तो इसे हम कह सकते हैं कि भाई 100 में से 10 लोगों ने वो डिजायर्ड एक्शन लिया। यहाँ हमारा कन्वर्जन रेट 10% रहा। आगे है, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली सेल्स और कन्वर्टिंग नॉन कस्टमर्स इनटू कस्टमर्स, इट्स आल्सो इंक्लूड कन्वर्टिंग ए विजिटिंग विजिटर इनटू ए लीड, सबमिटिंग सम टाइप ऑफ फॉर्म, फिलिंग इन पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्लिकिंग ऑन एन एड। मैंने अभी आपको बताया ये सिर्फ वेबसाइट विजिट के लिए ही नहीं होता, बल्कि आप कोई एड रन कर रहे हैं, आपके एड पर भी क्लिक करा तो हम समझ जाते हैं कि कितने लोगों को एड दिखा और उसमें से कितने लोगों ने एड पर क्लिक करा। तो ये भी हम एक क्लिक पर एक कन्वर्जन मानते हैं। और ये जो रेट लिखा होता है आखिर में, ये हमेशा परसेंटेज में होता है। जितना ज्यादा परसेंटेज होगा उतना ही ज्यादा हम मानेंगे कि हमारा कैंपेन सक्सेसफुल रहा। आप चाहते हैं कि कस्टमर्स यूजर जो है वो लीड दे, हमें अपने बारे में जानकारी दे, अपना फोन नंबर प्रोवाइड करे, हमें अपना एड्रेस बताए, तो ये भी एक कन्वर्जन माना जाएगा। या आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आपके वेबसाइट पर से प्रोडक्ट को बाय करें, तो ये भी कन्वर्जन ही माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपके वेबसाइट पर 100 लोगों ने विजिट करा और उसमें से 10 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को बाय किया, तो यहाँ कन्वर्जन रेट कितना हुआ? 10%। और कन्वर्जन रेट जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा हमारा जो कैंपेन होता है सक्सेसफुल माना जाता है। इसलिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आजमाए जाते हैं अपने कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करने के लिए। आई होप कि आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा। अगला टर्म है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। द कॉस्ट अटैच्ड टू कन्वर्टिंग वन यूजर इनटू ए कस्टमर इज कॉल्ड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आपने लीड एड रन किया फेसबुक पर, ठीक है, आपको एक लीड पड़ा 50 रुपए की या 45 रुपए की। फिर जब आपके पास एक लीड आ जाती है, आप उससे कॉल करते हैं कस्टमर्स को, तो आप वो कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे कि ये जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट रहा, यानी एक कस्टमर को, एक विजिटर को, एक यूजर को हमने कस्टमर्स बनाने में कितना रुपए हमारा खर्च हुआ। यहाँ हमें 45 रुपए की एक लीड आई थी कैंपेन रन करके, और उस 45 रुपए से हमने एक विजिटर को कस्टमर में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 45 रुपए का खर्च आया मेरा।
आगे है इट इज फोकस्ड ऑन मार्केटिंग कॉस्ट, इट हेल्प्स कंपनीज प्रेडिक्ट हाउ मच दे विल नीड टू स्पेंड टू जनरेट ए सर्टेन नंबर ऑफ कस्टमर्स। मान लीजिए कोई कंपनी जो रियल एस्टेट के फील्ड में काम करती है, वो चाहती है कि अपने होम, अपने हाउस को बेचना, अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहती है, और वो लीड एड रन करेंगे फेसबुक पर। अब उन्हें 10 इंक्वायरी डेली के चाहिए, उसके लिए वो क्या करेंगे, उन्हें 10 लीड चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया एक जो क्वालिफाइड लीड होती है वो 40 से 45 रुपए की पड़ती है। तो मान लीजिए एक लीड अगर उसे 50 रुपए की पड़ रही है, क्वालिफाइड लीड है, मैक्सिमम चांस है कि वो लीड कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे ही 10 लीड के क्या रेट हो गए, 10 लीड के 500 रुपए हो गए। अब उसके बाद 500 रुपए के 10 लीड आ गए। अब ये जरूरी भी नहीं कि वो 10 के 10 जो लीड आए हैं उन पर कॉल करेंगे वो कन्वर्ट हो जाए, वो कस्टमर ही हो जाए। हो सकता है उसमें से 1 या 2 तैयार हो या वो भी ना हो। तो इसी हिसाब से हम एक कैंपेन रन करते हैं, और कैंपेन खत्म जब हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना आया, मतलब हमने कितने रुपए का खर्च करके कितना कस्टमर बनाया हमने। नेक्स्ट टर्म है ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI means the percentage of returns on any given investment. It refers to the sales after any paid marketing campaign. आपने YouTube पर 500 रुपए का एड रन किया और आप चाहते हैं कि अपने YouTube चैनल की वीडियोस को प्रमोट करें, अपना चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाएं, तो आपने 1000 रुपए खर्च, आपने 500 रुपए खर्च किया और इस 500 रुपए के एड से आपको 1000 सब्सक्राइबर आ गए। तो यहाँ क्या मिला हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें 50 पैसे का एक सब्सक्राइबर मिला। इसी तरह आप कोई शूज बेचते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, आपने 1000 रुपए का एड रन करके अगर आपको 2000 रुपए की सेल आए तो यहाँ क्या हुआ, आपको 1000 का बेनिफिट हो रहा, आपको 1000 का प्रॉफिट आया। तो यही हम कहते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट जो था उससे कितना रिटर्न आया। ROI हम चेक करते हैं किसी भी पेड एडवर्टाइजमेंट के चलने के बाद। एज ए मार्केटर हमारा हमेशा मकसद होता है कि हमारा जो ROI हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, वो हमेशा हाई हो। नेक्स्ट टर्म है CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक। इन ए पेड सर्च कैंपेन, कॉस्ट पर क्लिक मींस द कॉस्ट ऑफ ईच क्लिक दैट ए यूजर एक्शन। आप जब गूगल एड से सर्च एड रन करते हैं तो ये एक बिडिंग स्ट्रेटेजी है, आपको गूगल एड में देखने को मिलेगा। इसमें गूगल ये कहता है कि आपको जो पैसे देना है वो आप पैसे तब देंगे गूगल को जब कोई यूजर आपके ऐड पर क्लिक करके वो आपके वेबसाइट पे या आपके सोशल मीडिया पे लैंड करेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यू पे बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ क्लिक इंस्टेड ऑफ इंप्रेशन। यहाँ यूजर को दिखा इंप्रेशन हुआ, आप इसके पैसे नहीं देंगे, पैसे आप तब देंगे जब यूजर आपके लिंक पर क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पर जाएगा या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएगा। नेक्स्ट टर्म है CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। Click through rate is the metric of people who clicked on a particular link. It could be the CTA यानी call to action for an ad, email, social media ad और वेबसाइट पेज। जब कोई आप एड कैंपेन रन करते हैं तो वहां आप कॉल टू एक्शन डालते हैं, जैसे स्टार्ट नाउ, बाय नाउ, नो मोर, ऐसे करके कॉल टू एक्शन डालते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो जिसने हमारे ऐड को देखा, हमारे वेबसाइट को विजिट किया, हमारे सोशल मीडिया पे गया, लेकिन वो कॉल टू एक्शन है उस पर क्लिक नहीं करता। जिस तरह मैंने आपको कन्वर्जन रेट में समझाया था कि 100 लोग आपके वेबसाइट पर आए, विजिट किए, उसमें से 10 लोगों ने आपके कॉल टू एक्शन जो थे, आप कॉल टू एक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, वहां सब्सक्राइब नाउ डाल सकते हैं, नो मोर डाल सकते हैं, आप शॉप नाउ कर सकते हैं, ये सारे कॉल टू एक्शन है। आपके कॉल टू एक्शन पे क्लिक किया 10 लोग, तो यहाँ जो CTR है यानी क्लिक थ्रू रेट कितना हुआ, वो 10% का क्लिक थ्रू रेट हुआ। नेक्स्ट टर्म है SERP, इसे सर्प कहते हैं यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। A search engine result page is the display page that appears on any search engine after feeding in a search query. जब भी आप गूगल पे जाते हैं, गूगल ब्राउजर ओपन करते हैं और वहां आप कोई कीवर्ड टाइप करते हैं जैसे बेस्ट रनिंग शूज या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फिर आपको जो रिजल्ट शो होता है, जिस पेज पे आपको ये दिखता है ये सारे रिजल्ट, उसे हम सर्च यानी सर्च रिजल्ट पेज कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है बाउंस रेट। Bounce rate is the metric of how many users left or bounced immediately after visiting your website. A bounce means that the user did not take any other action after visiting your page. आपके वेबसाइट पर यूजर जाते हैं, जाने के बाद वो तुरंत ही वेबसाइट को छोड़कर बाहर आ जाते हैं या किसी दूसरे वेबसाइट पर चले जाते हैं, इसे हम बाउंस रेट कहते हैं। आपके वेबसाइट पर वो विजिट करके किसी दूसरे पेज पर नहीं जाते, न ही किसी दूसरे प्रोडक्ट को देखते हैं आपके वेबसाइट पर, न ही दूसरे ब्लॉग पर जाते हैं, नहीं आपके अबाउट सेक्शन पे जाते हैं, यानी वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता आपके वेबसाइट पर,
वो जस्ट वहां से निकल जाता है, तो इसे हम बाउंस रेट कहते हैं। हालांकि बाउंस रेट बढ़ने के बहुत सारे रीजन हैं। हो सकता है आप रिलेवेंट कंटेंट ना लिखा हो सकता है आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही नहीं हो। ये बात की बात है, मैं वीडियो लाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि बाउंस रेट के क्या रीजन है और कैसे आपको बाउंस रेट को कम करना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है एंगेजमेंट रेट। The engagement rate is a very crucial social media related metric. It indicates the amount of people इंटरेस्ट इन योर पेज और कंटेंट। एंगेजमेंट रेट में ये पता चलता है कि आपका जो पोस्ट है, आपका जो कंटेंट है, आपका जो सोशल मीडिया पेज है या किसी भी सोशल मीडिया पर जो पेज है, लोग कितने उसे लाइक कर रहे हैं, कितना उसे शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ये सब जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका एंगेजमेंट रेट होगा। आपको जो ये आखिर में रेट दिख रहा है, जैसे मैंने अभी बताया बाउंस रेट या एंगेजमेंट रेट, रेट का मतलब होता है परसेंटेज। जब भी ये चीजें कुछ निकाली जाएंगी, ये मैट्रिक्स, तो हमेशा परसेंटेज में निकलेगी और इसे इंप्रूव करने के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। नेक्स्ट टर्म है कीवर्ड। ए कीवर्ड इज ए टर्म और फ्रेज दैट पीपल यूज व्हेन सर्चिंग फॉर समथिंग इन पार्टिकुलर ऑन ए सर्च इंजन। आपको कोई भी क्वेरीज आती है माइंड में और आप जाते हैं गूगल के ब्राउजर में, वहां सर्च करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, जिम सेंटर नियर मी, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ये क्या है? ये कीवर्ड है और इस कीवर्ड पर आपको ढेर सारे रिजल्ट मिलते हैं और ये रिजल्ट मिलता है एसईओ के बेस पर। जिस वेबसाइट का एसईओ, जिस कंपनी ने अपनी वेबसाइट का एसईओ अच्छा करा रखा होगा, उसकी वेबसाइट हायर रैंक करती है और आपको जो रिजल्ट मिलता है उन्हीं की वेबसाइट आपके रिजल्ट में शो होता है। और आपको जो भी रिजल्ट मिलता है वो आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग मिलता है। जो भी आप कीवर्ड टाइप करते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज होती है, उसे ही हम कीवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है पेज रैंकिंग। योर पेज रैंकिंग हैज ए लॉट टू डू विद क्रेडिबिलिटी एंड आल्सो रिलेवेंस। इट इज डिटरमाइंड बाय द गूगल एल्गोरिथम। इस साइट इज गिवन ए रैंकिंग ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 10। पेज रैंकिंग का मतलब है आपका वेबसाइट है वो कितने पर रैंक कर रहा है। गूगल हर किसी को अपनी पेज रैंकिंग प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे आप एसईओ करते हैं, अपने वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, मोबाइल फ्रेंडली बनाते हैं, कंटेंट रिलेवेंट कंटेंट लिखते हैं, उसी हिसाब से गूगल आपको रैंकिंग देता रहता है और आपका रैंकिंग इंप्रूव होती रहती है। 0 सबसे खराब रैंकिंग मानी जाती है और 10 सबसे हाई रैंकिंग मानी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से जो 10 टर्म मैंने आपको बताए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, इसके बारे में आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। आगे और भी इसी तरह की वीडियोस आने वाली है जिसमें मैं आप 200 के करीब टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा इसी तरह। इसलिए आप इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने टाइम कोई भी परेशानी ना आए। जब भी इस टाइप के टर्म इस्तेमाल हो तो आप तुरंत समझ जाएं। इसी तरह अगर आपको गूगल एड्स सीखना है, फेसबुक एड्स सीखना है, यूट्यूब एड्स सीखनी है, यूट्यूब एसईओ सीखना है, तो ये सब सीख सकते हैं आप मेरे चैनल पर, वो भी फ्री में, हिंदी भाषा में और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाई है। आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जहां आपको काफी वैल्यूएबल कोर्सेज मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। मेरा मकसद ये है कि इस चैनल को नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग चैनल बनाना। इसलिए इसी कोशिश में मैं हर वो वीडियो लाता हूं जो एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए हेल्पफुल हो। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।